Good morning, students. Welcome to the Aryan Digital Content. This is Priya, your science teacher. In this video, I will explain you the chapter number 6 of your textbook, that is physical and chemical changes. इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, कैसे हम अपनी डेली लाइफ में वी एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस. तो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं, ये कैसे इन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं. केमिकल चेंजेस इन दिस चैप्टर केमिकल चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केमिकल चेंजेस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे. ठीक है, तो केमिकल चेंजेस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस. फर्स्टली let us look at some of the examples that in our daily life we experience several times. For example, dissolving sugar in water, ठीक है, formation of curd from milk, cooking of food, खाना बनना, cutting of piece of paper, stretching of a rubber band, melting of ice, melting of wax, boiling of water, rusting of iron, burning of candle, burning of wood and burning of coal. These are the various changes that we experience in our daily life. ठीक है, सबसे पहले इनको हम एक एक करके लेते हैं. इससे पहले हम समझेंगे कि फिज़िकल और केमिकल चेंज होता क्या है. ठीक है, जैसे डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर है. ठीक है, अब शुगर क्या है, हमने वाटर में डिज़ोल्व हो चुकी है तो एक सोल्यूशन बन चुका है. अब इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते. ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है फ्रॉम मिल्क. ठीक है, दूध से एक बार दही बन गया तो उससे हम दोबारा दूध नहीं बना सकते. कुकिंग ऑफ फूड, हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके एक डिश प्रिपेयर की है, तो उस हम इंग्रेडिएंट को फिर उसके बाद डिश प्रिपेयर होने के बाद अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. कटिंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर को कट करके हम दोबारा जोड़ सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल. स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ठीक है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है. मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस में क्या है, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसमें भी यही होता है. बॉइलिंग ऑफ वाटर, इसमें जो लिक्विड स्टेट है वाटर की वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है. रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है. बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ वुड, इससे हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है. तो इनमें से कुछ चेंजेस है जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस हम रिवर्स नहीं कर सकते. तो इनमें से कौन से फिजिकल चेंजेस है और केमिकल चेंजेस है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या है. सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेंजेस. चेंजेस आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दे आर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. अगर एक लाइन की हम डेफिनेशन देखें तो फिजिकल चेंज इट इज़ अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एंड केमिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जो पुराना सब्सटेंस है उसी की डीफॉर्मेशन हो जाती है उसमें, या फिर उसका शेप चेंज हो जाता है, उसकी साइज़ चेंज हो जाती है. ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इसलिए हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. तो इन्हें एक एक करके लेते हैं. सबसे पहले फिजिकल चेंजेस. फिजिकल चेंज इज़ अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. इसके अलावा फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें फिजिकल चेंज हो रहा है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल शेप है, साइज़ है, स्टेट है, कलर है, अगर ये चेंज हो रहा है तो इसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज. ठीक है, फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं. हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, बट सम ऑफ द फिजिकल चेंजेस दे आर रिवर्सिबल. कुछ को हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते. इसका अगर हम एग्जाम्पल लें एक एक करके. सबसे पहले आता है कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस. जब हम पेपर को कट करते हैं, मान लो हमने एक पेपर के 4 पीसेस कर दिए स्क्वायर के. ठीक है, अब इससे क्या, पेपर का साइज़ चेंज हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है. पेपर था वो पेपर ही है, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना है. अब इसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा से टेप से चिपका के वही दोबारा पेपर बन जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ रिवर्सिबल चेंज. सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हुआ है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है. ऐसे मेल्टिंग ऑफ आइस है. ठीक है, आइस को हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे अगर छोड़ दें तो वो क्या है, पानी बन जाता है. ठीक है, लेकिन ऐसे उसको हम फ्रीज कर दें वो दोबारा से आइस बन जाएगा, तो इट इज़ रिवर्सिबल. नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ वाटर. बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है और ऊपर उठने लगता है. अगर ऐसे हम वाटर को वेपर को कंडेंसेशन कर दें वेपर का, तो वो क्या है, दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. ये भी एक फिजिकल चेंज है. इसमें क्या है, जो इलास्टिसिटी है वो चेंज होगी, साइज़ चेंज हो गया, इंक्रीज़ हो गया.
सो दीज और आर द फिजिकल चेंजेस, ठीक है। सो वी कैन से दैट फिजिकल चेंज में हमें क्या समझ में आया, फर्स्ट कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, सेकंड दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंज्ड, ये फॉर एग्जांपल शेप, साइज, कलर, स्टेट कुछ भी हो सकता है, एंड सम फिजिकल चेंजेस, नॉट ऑल द फिजिकल चेंजेस बट सम फिजिकल चेंजेस दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। सेकेंड आर द केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें एक पुराने कोई एक या दो या तीन से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जब दो सब्सटेंस मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो वो इट इज़ नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, एक आयरन होता है, ठीक है। अगर वो जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आता है तो आयरन और ऑक्सीजन मिलके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। अब आयरन ऑक्साइड से हम दोबारा से आयरन और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते, सो इट इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है। इट इज़ नोन एज केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ वुड है, जब हम वुड की लकड़ी है कोई उसे जलाते हैं तो हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब उस गैस से दोबारा से हम वुड नहीं बना सकते, ठीक है। सो इट इज़ अ केमिकल। जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ठीक है। जब हम दही से दूध से दही बनाते हैं उसके अंदर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड करते हैं, वो लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब एक बार दही बन गया तो उस दही से हम दोबारा दूध नहीं बना सकते। सिमिलरली कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड में जब हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके एक नया इंग्रेडिएंट बनाते हैं, एक नई डिश प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो दीज आर सम केमिकल चेंजेस। अब किसी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है या कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनकी ऑब्जर्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह पे केमिकल चेंज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल कि जब कोई भी नया सब्सटेंस बनता है तो इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रही है। सेकेंड, हीट और लाइट में भी एब्जॉर्ब और रिलीज, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है या तो उसे हीट चाहिए होती है, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक है तो हीट एब्जॉर्ब करेगी, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो हीट रिलीज करेगी। तो इससे भी पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज साउंड में बी प्रोड्यूस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखिए जैसे हम लाइम वाटर में अगर विनेगर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, या मेटल को हम किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है विद अ पॉप साउंड, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी गैस या सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वी कैन से दैट अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अ कलर चेंज में टेक्स प्लेस, ठीक है। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आप देखिए जब हम एसिड और बेस को मिला के एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। अगर हम लिटमस पेपर से चेक करें तो एसिड क्या करता है, इट टर्न्स दी ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, whereas बेस इट टर्न्स दी रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो लेकिन सॉल्ट क्या, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर, सो नो कलर चेंज कैन टेक्स प्लेस। तो कलर चेंज भी होता है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो वी कैन से दैट अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस एट अ पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट पॉइंट इज अ चेंज इन स्मेल में टेक्स प्लेस, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें स्मेल चेंज हो रही है या स्मेल जैसे हम एल्कोहल और एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो एस्टर की फॉर्मेशन कैसे पता चल रही है, विद द फ्रूटी स्मेल, एस्टर की एक फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है। उसकी वजह से हमें पता चलता है कि दैट द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। सो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रहा है। द लास्ट पॉइंट इज अ गैस में बी फॉर्म्ड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है किसी रिएक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन जैसे फोटोसिंथेसिस में रिलीज हो रही है, तो इससे भी ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। I hope with these points you can able to identify the chemical changes and physical changes. अब हम एक एक करके कुछ important chemical changes का example लेते हैं that are very important with your syllabus also and they are related to your real life also, ठीक है। So these are very important, इन्हें एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला chemical change है burning of magnesium ribbon, ठीक है। It is very इम्पॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, ठीक है। हम लेबोरेटरी में देखते हैं जब हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं या हम उसे हीट करते हैं फ्लेम के ऊपर तो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है
वो उसके साथ कंबाइन करता है और एक पाउडरी ऐश बनाता है। ऐश मीन्स राख जैसा कुछ एक पाउडरी सब्सटेंस निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। ठीक है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका रिएक्शन हम देखें Mg + O2, इट गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हेन वी डिसॉल्व द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसकी हम रिएक्शन देखें MgO + H2O, इट फॉर्म्स द MgOH का होल ट्वाइस। दिस इज द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ बेसिक इन नेचर, दैट्स वाई इट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू इन कलर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ठीक है, जब कॉपर सल्फेट और आयरन का रिएक्शन, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ेंगे कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं, उनकी कुछ रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। उन मेटल्स को रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग एक सीरीज़ में प्लेस किया जाता है। तो सबसे ऊपर उस मेटल को रखा जाता है दैट इज़ हाईली रिएक्टिव। ठीक है, जैसे जैसे हम सीरीज़ में नीचे जाते हैं तो क्या है, उन मेटल्स की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो सबसे ऊपर जो मेटल है इट इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर, तो वो क्या करता है, अगर हम इससे नीचे किसी भी मेटल की उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो उन्हें डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को एक्सपेरिमेंट की तरह से हम समझते हैं दैट डिज़ोल्व, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे, डिज़ोल्व सम कॉपर सल्फेट इन अ बीकर। ठीक है, कॉपर सल्फेट हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे एंड ऐड सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेना है, हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। उसको कुछ ड्रॉप्स हम सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाएंगे। अब ये जो सोल्यूशन बनेगा कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का, वो होगा ब्लू इन कलर। ठीक है, नॉर्मली कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भी लाइट ब्लू कलर का ही होता है। अब इसके बाद इफ़ वी ड्रॉप अ नेल शेविंग ब्लेड इनटू इट, अगर हम कील या कोई शेविंग ब्लेड है, कोई भी आयरन की चीज़ है, उसके अंदर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर सम टाइम इफ़ वी ऑब्जर्व द कलर ऑफ द नेल आफ्टर एन आवर, ठीक है, 1 घंटे बाद जब आप उस नेल का कलर ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो कि जो कॉपर जो सब्सटेंस है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, वो जो आयरन नेल है उसके ऊपर एक ब्राउन डिपोजिशन हो जाती है, और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसका ब्लू कलर ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है कि जैसे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है CuSO4। ठीक है, जब इसमें हम आयरन नेल डिप करते हैं, वो आयरन नेल जब हम डिप करते हैं तो वो आयरन क्या है, इट इज़ मोर रिएक्टिव देन दी कॉपर। ठीक है, आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। उसको डिस्प्लेस करके क्या बनेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। दिस इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसमें हो क्या रहा है, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ब्लू से ग्रीन कलर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आयरन नेल पे डिपोजिशन हो रही है किसकी, कॉपर की। ठीक है, सो दीज थिंग्स दे इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग place. This is a very important example. Next is the reaction between vinegar and baking soda. You know that they both are basic in nature. Vinegar is acidic in nature and baking soda it is basic in nature. अब इसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं. That take some vinegar in a test tube and add some baking soda to it. Gas bubbles are formed with the hissing sound. The gas formed is carbon dioxide. ठीक है, अब हम एक टेस्ट ट्यूब में विनेगर, जिसको हम एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH प्लस बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज NaHCO3. जब हम इन दोनों को डिजोल्व करते हैं एक टेस्ट ट्यूब में तो एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, हिसिंग साउंड के साथ एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड. तो विद द साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और गैस फॉर्म हो रही है. इससे क्या पता चल रहा है दैट अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. इसके अलावा जब हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं. लाइम वाटर क्या होता है, जो हम घर पे जो चूना वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, वाइट कलर का होता है. ठीक है, उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो
तो वो उस लाइम वाटर को एक मिल्की सा टेक्सचर मिल जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3। दिस इज़ अ टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक है कि केमिकल चेंज क्या होता है। इसके बाद आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। हम किसी का वो जो पर्टिकुलर गैस है वो कौन सी गैस है ये पता लगाने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं दिस इज़ अ टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। कि जब हम लाइम वाटर क्या होता है CaOH का होल टॉइस, दिस इज बेस इन नेचर। जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो क्या होता है वो लाइम वाटर इट टर्न्स इनटू मिल्की फॉर्म। वो मिल्की फॉर्म क्या होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर इज रिलीज। So this is the standard test that we use in laboratories for the testing of the carbon dioxide gas. This is very important reaction. CO2 plus CaOH whole twice it gives CaCO3 plus H2. This is the very important example. Next is rusting of iron. ये आप next class में पढ़ोगे. Rusting of iron is very simple. Rusting of iron it causes damage to the iron articles. And rusting of iron it takes place due to the reaction between the oxygen and the water or the water vapor with the iron. Rusting of iron जंग लगना या corrosion जिसे हम कहते हैं, उसमें होता क्या है किसी आयरन पार्टिकल जब हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में क्या है कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो आयरन क्या है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है रस्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ये आयरन ऑक्साइड की वजह से उस आयरन पार्टिकल के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है दैट इज ऑफ आयरन ऑक्साइड। दिस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस, ठीक है, हम ऑयल अप्लाई कर सकते हैं आयरन पार्टिकल्स पे, ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दैट इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है व्हेन द आयरन पार्टिकल्स दे आर कोटेड विद द लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम, ठीक है। जिंक और क्रोमियम से जब हम उसे पेंट कर देते हैं फॉर टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ इट, दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब क्वेश्चन ये है कि हम जिंक और क्रोमियम की ही क्यों लेयरिंग करते हैं, क्यों? बिकॉज आयरन, तुम्हें पता है आयरन इज़ हाईली कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, वो किसी हाईली रिएक्टिव इन नेचर, वो वाटर या ऑक्सीजन के साथ हाईली जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं। वे जिंक और क्रोमियम है दे आर नॉन कोरोसिव इन नेचर या फिर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम जिंक और क्रोमियम की कोटिंग लगाते हैं आयरन पार्टिकल से। दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। The next example is crystallization. This is a very important process. Crystallization का मतलब होता है कि हम किसी solution से जब किसी substance को purely separate कर लें तो उसे हम क्या कहते हैं crystallization। अगर हम एक लाइन में इसी definition देखें, the process of obtaining large crystals of a pure substance from its solution is called crystallization. इसमें सबसे जो important experiment आप करते हैं that is the crystals to prepare the crystals of copper sulfate. ये हम लैब्स वगैरह में करते हैं। अब इसको हम समझते हैं। टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में हम अप्रॉक्सीमेटली 150 से 200 ml वाटर लेंगे, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। हम डाइल्यूट, आपको पता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते उसके अंदर ऐड करेंगे, फिर हम वाटर को हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है हम उसके अंदर धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का पाउडर जो फॉर्म होता है वो डिज़ोल्व करना स्टार्ट करेंगे स्लोली और उसे स्टिर करेंगे साथ साथ में। उसे स्टिर हम तब तक उसे डिज़ोल्व करेंगे टिल नो मोर पाउडर ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी डिज़ोल्व्ड इन दी सॉल्यूशन, ठीक है। जब वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है उसके बाद हम उसे फ़िल्टर कर लेंगे, ठीक है। फ़िल्टर करने के लिए बाद उसे हम कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर सम टाइम वी कैन सी द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। दीज क्रिस्टल्स आर ऑफ ब्लू इन कलर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दीज आर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। सो दिस एक्सपेरिमेंट you can perform in your laboratories. This is a very important experiment. So these are the physical and chemical changes. I hope you have understood very thoroughly. Read the chapter thoroughly, and if you have any doubt you can ask me anytime. Thank you.